सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। यार जतिन, हम सूरत कब तक पहुंचेंगे? बस यूँ समझ लो सुबह होने से पहले पहुंच जाएंगे। गाड़ी में पेट्रोल तो डोंट वरी, मैंने टैंक फुल करवा लिया था। किसी तरह बिना किसी प्रॉब्लम के हम सूरत पहुंच जाए, बस फिर कोई टेंशन नहीं। यार रिलैक्स रवि, यूँ समझ लो तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो चुकी है। कंचन, तुम्हारे पास 1 महीने का खर्चा चलाने के लिए पैसे वैसे तो होंगे ना? मेरे हाथ में जो कुछ भी लगा मैंने इस सूटकेस में डाल दिया। दिखाओ। काफी है। सेफ में से मैंने मम्मी की सारी ज्वेलरी और कैश निकाल लिया। मेरे ख्याल से कम 10 लाख होंगे। ये काफी भारी लगता है। क्या हुआ? यार लगता गाड़ी पंचर हो गई। ओह नो! इसे भी अभी पंचर होना था। अब क्या करेंगे? टेंशन मत लो, मैं 5 मिनट में स्टेपनी निकाल कर चेंज कर देता हूँ। क्या हुआ? यार कंचन, तुम्हारी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है? मुझे नहीं पता, एक्चुअली ये गाड़ी हमेशा मम्मी यूज करती है। रवि, कहीं मम्मी और मामा जी तो हमारा पीछा करते हुए यहाँ नहीं आ गए? तुम दोनों गाड़ी में बैठो, मैं दिखाता हूँ। एनी प्रॉब्लम? सर गाड़ी पंचर हो गई है और स्टेपनी भी नहीं है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? सूरत सर। सूरत? इतने लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव पर जा रहे हो और गाड़ी में कोई स्टेपनी नहीं है आपकी? क्या है ना सर, जल्दी जल्दी में निकले तो स्टेपनी चेक करना भूल गए सर। सर कैन यू हेल्प मी प्लीज? या श्योर। देखिए, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गैराज है, मैं आपको वहाँ तक छोड़ता हूँ। आप अपना टायर साथ में ले लीजिए। थैंक यू सर। गाड़ी में कौन है? सर मेरे 2 दोस्त हैं। देखो, इस टायर का पंक्चर निकाल दो फटाफट। थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा साहब, पहले ही इस गाड़ी का काम खत्म करूंगा। पहले पंचर बना दो भैया, मेरी गाड़ी रास्ते में खड़ी है। इस गाड़ी के मालिक को भी जल्दी है साहब, इनके साथ फैमिली है। बीच रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हुई थी, अभी वो खाना खाने गए हैं, कुछ देर में आते ही होंगे। आपको कम से कम 1 घंटा तो इंतजार करना पड़ेगा ही। देखो, इनकी गाड़ी हाईवे पे करीब 2 किलोमीटर पीछे खड़ी है। यहाँ से वापस जाने के लिए कुछ साधन मिल जाएगा इन्हें? फिक्र मत करो साहब, यहाँ से हर थोड़ी थोड़ी देर में गाड़ी है और इन्हें छुड़वाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो पहले इस गाड़ी का काम खत्म करके मेरा टायर ठीक कर दो। ओके सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन एक बात याद रखना, अगली बार लॉन्ग डिस्टेंस पे ड्राइव पे जाओगे ना तो
स्टेपनी साथ रखना। यस सर। अच्छा, थोड़ी देर बैठिए साहब। हाँ मैं बैठ लेता हूँ। हेलो। हाँ कंचन बोलो। हेलो जतिन, क्या हुआ? कितना टाइम लगेगा? यार यही कोई 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। इतना टाइम क्यों? यार कंचन तुम घबराओ मत, अब हम शहर की हद से बाहर निकल चुके हैं। जतिन, अगर मेरे मम्मी और मामा जी हमें ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गए ना। कंचन तुम खामखा टेंशन ले रही हो। इस वक्त तुम्हारी मम्मी पेट्रोल पंप पर होंगी और तुम्हारे मामा जी क्लब में पत्ते खेल रहे होंगे। जब तक कि वो घर पहुंचेंगे और उन्हें पता चलेगा कि तुम घर से भाग गई हो, और जब तक ये तुम्हारी तलाश शुरू करेंगे तब तक हम सूरत पहुंच चुके होंगे। ओके जतिन, जल्दी आना। जतिन को आने में और 1-1.5 घंटा लगेगा। हाँ तो भैया, तो आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं? यार अच्छा हुआ भाई साहब आप लोगों ने साथ दे दिया, वरना तो मैं परेशान हो जाता। पता है मैं कैसे आया था? मुझे कर्नल साहब मिल गए थे, उन्होंने बेचारे बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने लिफ्ट दे दिया मुझे। क्या बता रहे थे आप लोग कि क्या आजमगढ़ के रहने वाले? अच्छा अच्छा अच्छा, बस आ गए हम। भाई साहब 1 मिनट रुकना, आप जाना नहीं है। कंचन, कंचन, रवि, गाड़ी कहाँ है? सर आपने तो कल देखा था सर, कार यहीं पर खड़ी थी और जब मैं पंक्चर जुड़वा कर आया तो देखा यहाँ से कार गायब थी और कंचन और रवि भी नहीं थे। पंक्चर बनवा कर तुम कितने देर बाद लौटे? सर यही कोई 1.5-2 घंटे लग गए होंगे। वाकई हैरानी की बात है, गाड़ी तो यहाँ जैक पर खड़ी थी। इसका मतलब जिस बीच तुम पंक्चर बनवा कर वापस लौटे, उस बीच यहां कोई आकर गया, उसने अपने गाड़ी की स्टेपनी निकाल कर उस गाड़ी को लगा दी और कंचन और रवि को अपने साथ लेके गाड़ी सहित। लेकिन सर जहाँ तक मुझे यकीन है वो दोनों अपनी मर्जी से नहीं गए, क्योंकि अगर वो कहीं जाते तो मुझे इन्फॉर्म करते। और कंचन का मोबाइल भी ऑफ है, मैंने उनके सारे ठिकानों पर फोन किया लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। वैसे तुम सूरत किस लिए जा रहे थे? सर एक्चुअली सर कंचन और रवि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर। वो दोनों सूरत जाकर शादी करना चाहते थे। मैं तो उनकी मदद करना चाहता था सर, लेकिन कंचन के मामा और मम्मी इस शादी से खुश नहीं थे। उसकी शादी उसका मामा अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ जबरदस्ती करवाना चाहता था, इसलिए उन दोनों को घर से भागना पड़ा सर। कंचन के घर में कौन कौन रहते हैं? जी कंचन की माँ और उसका मामा। कर्नल साहब, रवि और जतिन एक नंबर के बदमाश और छटे हुए गुंडे हैं। उन दोनों ने ही हमारी सीधी सादी भोली भली भांजी कंचन को बहला कर फुसला कर घर से भगा कर लेकर गया। हालांकि हमने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। लेट अस सी। आप लोगों को पता चला कि कंचन घर से भाग गई है? कल रात उसके भागने के कुछ घंटों बाद। मैं और कौशल जब घर लौटे तो देखा हमारा सेफ खुला पड़ा था। उसमें से कैश भी गायब था और सब गहने भी, और मेरी गाड़ी भी गायब थी। कर्नल साहब, हमें अंदाजा हो गया कि वो रवि के साथ ही भाग गई है।
लेकिन आप लोगों को कंचन की शादी रवि के साथ करने में क्या एतराज है? अगर वो एक दूसरे से प्यार करते तो। कर्नल साहब, मैं एक फौजी की विधवा हूं। मेरे हस्बैंड आर्मी में कर्नल थे। 4 साल पहले सीमा पर वो शहीद हो गए। मेरे फादर हाई कोर्ट में जज थे और मेरे फादर इन लॉ एक मल्टीनेशनल कंपनी में चेयरमैन थे। ये है हमारा फैमिली स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड। कर्नल साहब, रवि की हमारे सामने औकात ही क्या है? ना कोई स्टेटस, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड। 2 टके का नौकर हमारे पेट्रोल पंप पर हमने उसे सिर्फ 3000 के तनख्वाह में रखा था। कंचन का पेट्रोल पंप पर आना जाना था और वहीं पर यह बदमाश उसे अपने चक्कर में फंसा लिया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप क्या कर रहे थे मिस्टर कौशल? मैं एक रिटायर्ड डीआईजी हूं। पंजाब से मुंबई शिफ्ट हो गया था और यहां आने के बाद जब देखा कि हमारे जियाजी शहीद हो गए और कंचन और सरिता अकेली रह रही थी, तो मैं फिर इन लोगों के साथ ही रहने लगा और पेट्रोल पंप का कामकाज भी देखना शुरू किया। कर्नल साहब, जतिन और रवि को तो मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। हमारी भांजी कंचन नादान है, उसे मालूम नहीं कि उन मवालियों का मकसद वो सारा रुपया और गहना हड़पना था। मिस्टर मल्होत्रा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि रवि, कांचन और जतिन तुम्हें एक साथ भागे हैं, लेकिन जतिन इस वक्त अपने घर पे है और कांचन और रवि दोनों गायब अपने कार में। कर्नल साहब, तो कमीना जतीन जरूर जानता होगा कि रवि और कंचन कहां गए। प्रॉब्लम तो यही मिस्टर मल्होत्रा कि वो खुद नहीं जानता कि रवि और कंचन दोनों अचानक कहां गायब हो गए। दोनों के लिए वो खुद परेशान है और मेरे पास मदद मांगने के लिए वही आया था। वो जरूर झूठ बोल रहा हूँ। हेलो अंकल। हेलो आंटी। कंचन का कुछ पता चला? नहीं बेटा। आपकी तारीफ? जी, आशीष तनेजा कहते हैं मुझे। हमारे अजीज दोस्त का इकलौता बेटा है। अच्छा, तो इन्हीं के साथ आप कंचन की शादी करवाना चाहते थे? आप? मैं कर्नल परमवीर, मैं कंचन की तलाश कर रहा हूं। कर्नल, मैं कंचन को बहुत चाहता हूँ। अगर वो अभी वापस लौटा है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो आपको चाहती नहीं, वो किसी और से मोहब्बत करती है और प्यार और मोहब्बत में जोर जबरदस्ती नहीं होती। एनीवे, सर जी, आप मुझे उस गाड़ी का नंबर दे दीजिए तो कंचन लेके भाग गई है, और रवि के घर का पता। लगता है दरवाजा लॉक है। डब्बा, मुझे भी यही उम्मीद थी, यहाँ कोई नहीं मिलेगा। चलो। एक्सक्यूज मी। जी ये घर रवि प्रकाश का ही है ना? जी साहब, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से घर नहीं लौटा। 1 हफ्ते से? हाँ जी, इसमें कोई नया बात नहीं है। वो तो अक्सर हफ्तों गायब रहता है। देखो, आप रवि के बारे में और क्या जानते हैं? पिछले 1 महीने से बेकार बैठा था। उसका पहले एक पेट्रोल पंप पे काम करता था, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे को बोला कि मैं जल्दी लखपति बनने वाला हूँ। पता नहीं उसका कौन सा लॉटरी खुलने वाला था। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी यहाँ आए या आपको कहीं भी दिखाई दे तो आप हमें फौरन इन्फॉर्म करना। जी साहब। कर्नल, मुझे लगता है कि ये रवि और जतिन की कोई चाल है, क्योंकि जतिन ने हमें ये नहीं बताया कि जब कंचन घर से भागी थी
तो उसके पास कैश और कुछ कीमती गहने भी थे। और आई थिंक कि मिस्टर मल्होत्रा का शक सही है कि ये चक्कर रवि और जतिन ने माल हड़पने के लिए ही चलाया। हो सकता है कर्नल रवि कहीं जाकर छुप गया हो और रवि और जतिन ने मिलकर कंचन को कहीं गायब कर दिया हो। खुद को बेकसूर साबित करने के लिए जतिन आपके पास मदद मांगने आया हो और कंचन के गायब होने की कहानी आपको सुना दी हो। इन सारे सवालों के जवाब हमें जतिन से मिलने पर ही मिलेंगे। मिस्टर जतिन, दरवाजा तो खुला ही है। जतिन, जतिन, जादव, डब्बा, तुम लोग अंदर जाकर देखो। राइट कर्नल। मिस्टर जतिन, मिस्टर जतिन, कर्नल, अंदर तो कोई भी नहीं है। जतिन ने हमें बेवकूफ बनाया। ये बैग कंचन का है। कल रात मैंने ये बैग कंचन के पास देखा था। इसका मतलब रवि और कंचन यहां आकर गए हैं। डब्बा, अगर वो लोग उसी गाड़ी से भागे हैं तो उनका ट्रेस लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस तस्वीर की कॉपीज निकलवाओ। राइट कर्नल। और जादव, इस तस्वीर की कॉपी और उस कार का नंबर पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचा दो और शहर के सारे नाके को अलर्ट करवा दो। अगर उस गाड़ी ने किसी नाके को क्रॉस करने की कोशिश की तो उसे फौरन वही रोक दिया जाए। यस कर्नल।